So hello everyone, this is Shivani Keswani, your JIIB AFM and Retail Banking फैकल्टी। आज मैं आपको रिटेल बैंकिंग के कुछ बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट सिखाने वाली हूँ जो शायद आपको खुद से पढ़ने पर बहुत टफ लगते होंगे, पर मैंने इतनी इजी लैंग्वेज में इसको आपको समझाया है कि बहुत ही प्यारी तरीके से आप समझ जाओगे। ये JIB के पेड बैच की फ्री क्लास मैं यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। अगर आप कंप्लीट बैच एक्सेस करना चाहते हो तो जीरो ऐप को डाउनलोड कर लेना या www.zeroeducators.com पर जाके एनरोल कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, यहाँ पे आपको अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। बट इस पूरी क्लास को ध्यान से देखना, समझना, अगर कंसेप्ट समझ में आए, पढ़ाने का तरीका समझ में आए तो जल्दी से जाके एनरोल कर लेना, आपका JIB एग्जाम दूर नहीं है। आज हम पढ़ने वाले हैं रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स। ये आपका रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का मॉड्यूल बी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आपको पता है मॉड्यूल बी में से ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, हाईएस्ट वेटेज वाला मॉड्यूल अगर आपका रिटेल में है तो यही है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। रिटेल एसेट्स में आपको कुछ नई चीज़ें, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलेंगे जो आपको अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। यही चीज़ें हेल्प करेंगी आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में, ठीक है। तो फैक्ट्स फिगर्स से डरेंगे नहीं, मैं अच्छे से समझाऊंगी, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि रिटेल एसेट्स होते क्या हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि हमारी बैंक के क्या एसेट्स होते हैं, क्या बोलोगे आप? कि मैम हमने जो लोन्स दिए हैं वो ही हमारे एसेट्स हैं। एसेट क्या होता है? कोई भी चीज़ जिस पे हमें इनकम हो रही है या जिसको हम बेच के पैसा निकाल सकते हैं। और अगर हम अपने डिपॉजिट्स की बात करें तो वो हमारे एसेट्स नहीं है, वो हमारी लायबिलिटीज़ हैं। हम इसके बाद लायबिलिटीज़ वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे जिसमें हम लायबिलिटीज़, रिटेल लायबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो ये हमेशा चीज़ दिमाग में क्लियर रखो। आपको कई बार प्रमोशन जो आपका इंटरव्यू होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आपने डिपॉजिट्स आपकी लायबिलिटीज़ हैं या एसेट है। हम जल्दबाजी में डिपॉजिट्स को एसेट बता देते हैं क्योंकि ये जो डिपॉजिट्स होते हैं ये हमारे पास पैसा रखा रहता है ना। तो हमें लगता है कि पैसा है हमारे पास, तो बैलेंस शीट में हम देखते ही हैं कैश है, बैंक बैलेंस है, ये सब हमारे एसेट्स होते हैं। भाई ये ना बिजनेस के एसेट्स हैं। मतलब जिसका डिपॉजिट है ना, जैसे शिवानी केसवानी का 50 लाख का डिपॉजिट है SBI में, है नहीं, खुश मत होना और दुखी भी मत होना, है ना। तो इसका 50 लाख का डिपॉजिट है, तो ये जो 50 लाख का डिपॉजिट है ना, ये मेरे लिए एसेट है, बैंक के लिए लायबिलिटी है क्योंकि बैंक को कल को जाके वापस करना है मुझे। और लोन्स बैंक के लिए एसेट्स हैं क्योंकि कल को जाके उस पे लोन्स पे उसको पैसा मिलने वाला है। तो अलग अलग टाइप के रिटेल लोन्स होते हैं। हम रिटेल एसेट्स पढ़ेंगे, है ना, MSME नहीं पढ़ रहे। तो रिटेल लोन्स अलग अलग टाइप के होते हैं। पर्सनल लोन होता है, हाउसिंग लोन होता है, एजुकेशन लोन होता है और आपका कार लोन होता है ना, व्हीकल लोन, ये सारे होते हैं। ये हाई वॉल्यूम लो टिकट क्रेडिट पोर्टफोलियोज होते हैं जिसमें डाइवर्सिफाइड रिस्क होती है। अब हमेशा याद रखना, जो रिटेल होता है ना, रिटेल मतलब होता ही लो टिकट होता है, ठीक है। जब आप MSME लोन्स में जाओगे, MSME मतलब बिजनेस के लिए लोन दोगे, तो MSME भाई सिंपल सी चीज़ है। आप कोई बिजनेस डालने जाओगे तो आपको 50 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का, इस टाइप का लोन नहीं चाहिए, आपको करोड़ों में लोन चाहिए। आपका बिजनेस जब आप डालने जाओगे, आजकल के महंगाई के मौके पे आपको करोड़ों का लोन लगेगा। आपको ज़मीन लेनी है, उस पर फैक्ट्री बनानी है, फैक्ट्री में बहुत सारे एसेट्स लगाने हैं, तो ये आपका रिटेल में नहीं आएगा, ये कॉर्पोरेट एसेट्स में आएगा, ठीक है। अभी हम रिटेल पढ़ रहे हैं, रिटेल बैंकिंग में रिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले होम लोन्स के बारे में। अच्छे से सुनना, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे याद हो जाएगा, ठीक है। देखो होम लोन्स क्या होते हैं, इसमें हमें मॉर्टगेज होता है हमारे पास। मॉर्टगेज मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे पास, जो हमारा कस्टमर है उसकी चीज़ हमारे पास गिरवी रखी हुई है, हमारे पास रखी हुई है, लेकिन इसको ना हम जगह से हिला नहीं सकते, मतलब ये मूवेबल नहीं है। अगर मूवेबल नहीं है तो मॉर्टगेज है, मूवेबल है तो हाइपोथिकेशन कर देंगे इसका। मूवेबल एसेट्स कौन से होते हैं? जैसे आपका कार लोन, कार घूमती फिरती रहती है, मूव करती रहती है, तो उसको हाइपोथिकेट करते हैं। कई बार आपने कार्स के पीछे लिखा होगा, लिखा देखा होगा, हाइपोथिकेटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब स्टेट बैंक ने उसको लोन दिया है वो कार खरीदने के लिए। तो अगर बात करेंगे तो वो जो कार है वो SBI की है, कस्टमर की नहीं है, जब तक कस्टमर उसका पूरा पेमेंट नहीं कर देता है।
तो यहाँ पे हम होम लोन पे बात कर रहे हैं। होम लोन पे ना हमें कुछ एलटीवीज मतलब लोन टू वैल्यू, कितना लोन देना है और कितना उसका वैल्यू है। हमेशा ध्यान रखना, वैल्यू से ज़्यादा लोन कभी नहीं देते, कभी नहीं। आपका 100 करोड़ का बंगला है, आपको लोन 110 करोड़ का कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। आपको कम का मिलेगा, क्योंकि बैंक को एक सिक्योरिटी चाहिए कि आगे जाके इस प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं वो कम भी हुए फिर भी हम चला लेंगे काम। इसीलिए बैंक क्या करती है, हमेशा कुछ वेट्स रखती है, और लोन टू वैल्यू जो होता है वो हमेशा 1 से कम होता है। 1 से कम जैसे 90%। 90% तब जब आप 30 लाख का लोन लेने जाओगे, 30 लाख या 30 लाख से कम कोई भी अमाउंट का लोन लेने जाओगे तो आपको 90% लोन ही मिल पाएगा। मतलब 100 करोड़ के बंगले पे 90 करोड़ का लोन मिल पाएगा। फिर 30 लाख से 75 लाख तक का अगर आप लोन लेने जाओगे तो 80%। इसका रिस्क वेट भी देखते जाना, 35 और 50। 80% मिल पाएगा, मतलब 80 करोड़ मिल पाएगा। अब देखो ये 100 करोड़ किस में आ रहा है, 100 करोड़ इस वाले में आ रहा है, इस वाले में आएगा तो 75% रखना पड़ेगा, मतलब 75 करोड़ आपको मिल पाएगा। ठीक है, 35 लाख है, सॉरी 30 लाख है अगर, तो 30 लाख का 90% कितना होता है, 27 लाख तक का ही लोन मिल पाएगा। ठीक है, बैंक का वो देख रेख है कि वो 26 देना चाहती है, 25 देना चाहती है, लेकिन 28 नहीं दे सकती। दिस इज अकॉर्डिंग टू आरबीआई, 28 नहीं दे पाएगी, 90% से ज़्यादा नहीं दे पाएगी। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू इट कैन गिव लोन ऑफ ऑन द लोन ऑफ 30 लाख। 30 लाख का अगर घर है तो आप उसको 27 लाख दोगे, 3 लाख वो अपनी जेब से डालेगा। भाई देखो ये ना इसीलिए किया जाता है कि बैंक अगर पूरा फिनेंस कर देगी तो कस्टमर बहुत वो हो जाएगा कि पूरा बैंक ने तो दिया है, डूबता है तो बैंक का डूबेगा। लेकिन अगर कस्टमर का भी कुछ पैसा लगा रहेगा उसके घर में तो उसको डर रहेगा कि 3 लाख मेरा भी लगा है, कल को बैंक अगर मुझसे ये घर छीन लेगी तो फिर मेरा नुकसान भी तो होगा। 3 लाख का, 3 लाख का नुकसान होगा। वो 3 लाख पे कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है कि वो 3 लाख बढ़ेगा भी टाइम के साथ। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मैक्सिमम 30 साल का हम देते हैं, और 10 लाख से ज़्यादा का होगा तो आपकी स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस ये सब एलटीवी के बाहर होंगे। ठीक है, एलटीवी के अंदर काउंट नहीं होंगे। मतलब अगर 100 करोड़ का लोन है तो आपको 75 करोड़ लोन मिलेगा, और इसके अलावा आपके चार्जेस वगैरह लगेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट अधूरा है। अगर इसका कंप्लीट क्लास देखना चाहते हो तो जीरो ऐप पे चले जाना, फ्री क्लासेस के सेक्शन में आपको इसकी फ्री क्लास मिल जाएगी। और भी कई सारे लेक्चर्स हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं, तो जल्दी से जाके वो लेक्चर्स भी एक्सेस कर लो। पढ़ाया कैसा वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, आपकी बातें मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।